अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जिस बुक को आज हम स्टडी करने लगे हैं वो है एरविन क्राइसिंग फंक्शनल एनालिसिस की ये बुक है और हम इसका आज चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स स्पेस और हम इसकी आज 1 to 5 प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम में शो कर रहे हैं, शो डैट द रियल लाइन इन अ मैट्रिक्स स्पेस। यानी हमने एक रियल लाइन पे मैट्रिक्स स्पेस को शो करवाना है। मैट्रिक्स स्पेस बेसिकली क्या होता है, इसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी पड़ती है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको 4 जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी होती है मैं उनकी अलग से भी वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। आज सिर्फ हम इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आपसे शेयर करूँगी। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। देखिए ये एग्जांपल नंबर 2 की तरह सेम है, यानी एग्जांपल नंबर 2 और हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम वो जो है ना वो सेम एज इट इज़ एक जैसी है। अगर हम एग्जांपल 2 कर लेते हैं तो क्वेश्चन जो है ना हमारा वो फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए सिंपल, इसमें जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें उन्होंने Z1 और Z2 ले लिया है। हम यहाँ पे चाहें तो X1 X और Y ले सकते हैं, यानी Z1 की जगह पे X और Z2 की जगह पे Y। तो मैं अब आपसे इसका सॉल्यूशन शेयर करने लगी हूँ। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करवा रहे हैं। इसमें 2 भी होल्ड कर गई है, 3 भी होल्ड कर रही है, 4 भी होल्ड कर रही है। अब देखिए जहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना, अब देखिए जहाँ पे हमने ये जो लिखा हुआ है ना कि फॉर ऑल C1 C2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे हमने सिंपल लिख देना है फॉर ऑल X और Y बिलोंग टू रियल नंबर। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको लिख के भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। Z1 की जगह पे हमने क्या लेना है X और Z2 की जगह पे हमने क्या लेना है Y। फॉर ऑल X Y बिलोंग टू रियल नंबर। और सेम एज इट इज़ हमने जो प्रॉब्लम 1 है वो एग्जांपल 2 की तरह सॉल्व करनी है। देखिए अब जहाँ पे उन्होंने ये कम्प्लेक्स नंबर का साइंस डाला हुआ है ना, यहाँ पे हमने रियल नंबर का साइन डालना है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इन्हें ज़हन में रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ आते हैं। उन्होंने ये हमें कंडीशन दी हुई है, डिफाइन हमने करना है एक मैट्रिक, और ये जो है ना ये भी हमारे पास जो सेट है ना वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो जो प्रॉब्लम 2 है उसका सलूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है, यहाँ पे सेकंड करवाई है, यहाँ पे थर्ड करवाई है और यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है। देखिए ये मैट्रिक स्पेस नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैट्रिक स्पेस नहीं है, ये इधर मैंने नोट्स ना ये नोट लिखा हुआ है देखिए उर्दू में, ये होल्ड नहीं करता क्योंकि स्केयर जो है ना देखिए वो ट्रायंगुलर इक्वालिटी में स्केयर होल्ड नहीं करता। अब मैं आपको ट्रायंगुलर इक्वालिटी बता दूँ कि ट्रायंगुलर इक्वालिटी ये होती है ना वो किस तरह लिखी जाती है। ये देखिए ये मैंने ऊपर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिखी है। देखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में जब आप मॉड लेते हैं ना तो मॉड को अलग करते हैं तो एक पे भी मॉड अलग हो जाता है और दूसरे लफ्ज़ पे भी ना मॉड अलग हो जाता है, मतलब जो भी दूसरी हमने लफ्ज़ लिया हुआ है। और ये देखिए लेकिन यहाँ पे तो देखिए हमारे पास तो स्केयर आ रहा है। हम ट्रायंगुलर इक्वालिटी में कहीं स्केयर आपको नज़र आ रहा है नहीं ना। इसका मतलब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें ट्रायंगुलर इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। अब अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्थ प्रॉपर्टी में स्केयर है या जो भी है इस पर ट्रायंगुलर इक्वालिटी कैसे होल्ड नहीं करेगी, तो मैं बाकायदा ज्योमेट्रिक स्पेस की जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक डिटेल में वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगी। आप सबसे पहले उन्हें देखिएगा फिर आपको समझ आ जाएगी। देखिए जब कोई चीज़ हमारी होल्ड नहीं कर रही होती हम उसे एग्जामिनर को ये तो नहीं ना कह सकते कि चलो जी हमारी जो इक्वालिटी है ना वो होल्ड नहीं कर रही है, तो हमें तो पता है ये होल्ड नहीं कर रही है, उसे भी शायद पता हो ये होल्ड नहीं कर रही है, लेकिन मकसद क्या होता है हमने उसे समझाना होता है। तो इस वजह से हमने जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की जो मतलब ये जो टर्म है इसे यूज़ करके ये जो चीज़ें बन के आती हैं ना हमने इनमें ना वैल्यूज़ पुट करनी है। मैंने यहाँ पे एक्स और वाई की ना 1 2 3 वैल्यू ली है, जी की भी 3 ली है। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, मतलब जो नंबर्स आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें उसे प्रूव करके देना होता है और जब प्रूव करना होता है तो हमें इस फॉर्म में उसे प्रूव करके देना होता है, मैथमेटिकली फॉर्म में। तो
देखिए एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली है 1 और जी की वैल्यू क्या है 3। जब 1 में से 3 निकाले तो 2 आता है, 2 का स्क्वायर करो तो 4 आता है, वो 4 है। सेम एज़ इट इज़ इसमें भी वैल्यू पुट करनी है, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। इसका आंसर जो है 1 निकल के आ रहा है, इसका आंसर जो है वो भी 1 निकल के आ रहा है। लेकिन देखिए जब मैंने ये ट्रायंगुलर इनक्वालिटी लिखी है, देखिए पहले का मॉड और फिर इनको अलग-अलग किया तो जब ये मैंने ट्रायंगुलर इक्वालिटी लिखी है, इन दोनों का तो 1 है, 2 बन जाता है, ये तो 4 है। और यहाँ पे साइन क्या है कि ये 2 ग्रेटर देन है 4 से, लेकिन यहाँ पे तो 4 ग्रेटर देन है और 2 लेस देन है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। यहाँ पे हमारे पास 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। मे बी कि फिर भी ट्रू हो जाती, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास 2 जो है ना वो लेस है, लेकिन साइन इसके साथ क्या यूज़ हो रहा है कि ये ग्रेटर है। इसका मतलब ये होल्ड नहीं कर रही है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। अब 3 में भी हमने क्या शो करवाना है कि मीट्रिक स्पेस ही शो करवानी है और किस पे करवानी है, रियल लाइन पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, मैं आपको इसके साथ इसका सोल्यूशन शो करवाती हूँ पहले। देखिए ये जो हमने साइडों पे लिखा है ना, बिलोंग टू एक्स वाई रियल नंबर, ये लिखना लाजमी होता है। और मैं आपको एक हिंट दे दूँ, यानी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है ना, इसमें हमने ये इफ एल्स का साइन डालना लाजमी होता है। और ये जो हम लिखते हैं एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, ये भी चीज़ डालनी लाजमी होती है। ये ना यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इन दोनों पे। तो क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, स्केयर रूट था, तो ज़ाहिर सी बात है हमने कोई ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी, तो हमने यहाँ पे जो स्केयर रूट वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब ये जो है ना, ये पूरी टर्म ये किसके इक्वल है, स्केयर रूट ए के, और ये किसके इक्वल है, स्केयर रूट बी के। तो अब मैं अगर आप इस प्रॉपर्टी ये का जो है ना प्रूफ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये उस प्रॉपर्टी का प्रूफ है और ये उसका टोटली सोल्यूशन है।